हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक हमारा है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाधीन गति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में लगाए थे और आज की क्लास में हम लोग इसके आगे से बढ़ने वाले हैं और भी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ताकि हमारा जो मेथड है, लगाने का तरीका है, वो और ही ईजी लगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। इस वजह से हम लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है। ये हमने आपको होमवर्क दिया था, तो होमवर्क आई होप आप लोग करते होंगे, जो कि होमवर्क हम देते हैं। अगर आप उसको करते चलते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस आपकी बनती है, और अगर आप उस होमवर्क को नहीं करते हैं, जो क्लास में क्वेश्चन लगाए जाते हैं उनको नहीं करते, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो वीडियोज होती है ना, आप पूरी की पूरी देखा कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाया कीजिए, उनको भेजा कीजिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या फिर IRT की तैयारी कर रहे हो। तो इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप लोगों की ही मदद से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि और लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी थोड़ी सी हेल्प कीजिए और बाकी हम लोग क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन सबसे पहला छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज की क्लास में, कल की क्लास में तो मार्कर कम, थोड़ा सा इंक कम था, और यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ढेर सारे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ढेर क्या, 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है V = U + AT। और आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर उस पिछली क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखने से क्या होगा कि आपको और भी जो कॉन्सेप्ट अनक्लियर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो S = UT + ½ AT²। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, जिससे हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेते, पूरा खत्म कर लेते। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। एक गेंद को 125 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता है। गिराया जाता है। आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है कि गेंद को जमीन पर पहुंचने में लगा समय। सबसे पहले बताना है आपको जमीन तक पहुंचने में लगा समय। गेंद को जमीन तक पहुंचने में लगा समय पहला बताना है। और दूसरा आपको क्या बताना है? दूसरा बताना टकराने से पहले वेग। टकराने, कहां पर टकराएगी भाई? आकर के जमीन पे ही तो टकराएगी। टकराने से पहले वेग, क्योंकि टकराने के बाद तो वेग 0 हो जाता है, तो जस्ट पहले, यानी कि तुरंत जैसे ही टकराने वाली थी उससे पहले आप उसका वेग बताएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है जिसको आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में लगवाया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाना की कोशिश किया कीजिए। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि एक गेंद को 125 मीटर ऊंचाई वाली इमारत से गिराया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि इसकी हाइट, ये इमारत है और इसकी हाइट कितनी है? 125 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब छोड़ा जाता है, गेंद को यहाँ से जब इसको छोड़ा जाता है, तो इसका जो U होगा वो क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो यहाँ पर वो 0 होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाता है वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ पर ये 0 रहेगा। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, बस ये 2 चीज दी गई है और आपको पूछा गया है कि गेंद को जमीन तक पहुंचने में लगा समय आपको बताना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो अब आप कैसे दिमाग लगाएंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि हम क्या लगाएं, कैसा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि इसमें आपको V दिख रहा है, कहीं पर V का यहीं पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो जब V की बात नहीं हो रही तो क्या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, ये वाला लग सकता नहीं, क्योंकि दोनों में V होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, यही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको यहाँ पर U देखने को मिलेगा। मतलब U तो इसमें भी है लेकिन इसमें V नहीं है। ठीक है तो इसमें V नहीं है तो हमारा काम यहाँ से हो सकता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर A है। ठीक है,
टी है, तो ये सब हमको कहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एस हमको दिया गया है, एस दिया गया है ना, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसकी हाइट होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, तो वो कितना है 125, यानी कि एस की वैल्यू भी हमको दी गई है। एस की ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एस की ही तो वैल्यू है। और उसके बाद अगर बात करें ए की वैल्यू, तो हमने आपको बताया है कि ए की वैल्यू आप माइनस जी लिया कीजिए हमेशा, चाहे वो ऊपर की तरफ बॉल जा रही हो चाहे वो नीचे की तरफ बॉल आ रही हो, आपको क्या लेना है, माइनस जी लेना है। तो माइनस जी का मतलब यहाँ पर हम -10 लेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर राउंड ऑफ में हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू लेते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 रखते हैं, ठीक, तो 10 रख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, हमको ए की वैल्यू पता चल गई, वी की यू पता चल गया और एस पता चल गया। तो अब हम अपना पहला जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं पहला। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 125 ये है, u आपका 0 है, तो 0 का t में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, बॉल कहाँ पर, यहाँ पर, और किधर ये मूव कर रही है, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे। हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, जहाँ से भी आप बॉल को फेंक रहे हो, कैच कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी मान लीजिए कि वो आपका ये रेफरेंस है, तो उसके अगर ऊपर जाता है तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, उससे अगर नीचे जाता है तो उसको आप निगेटिव लीजिए, ठीक है। चाहे वेलोसिटी हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि चाहे वो एस हो चाहे वो यू हो चाहे वी हो, ये हमने आपको सिखाया है पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं सिखाया तो मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी, तो यहाँ से देखकर समझिए। तो इसको हमने माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, तो माइनस रखेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पर 1/2 रहेगा, और ए हमने आपको बताया कि हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी मतलब -10 मीटर पर सेकेंड, और टी की तो हमको निकालना ही है, तो टी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -125 और यहाँ पर माइनस ये 5 कट जाएगा, माइनस टी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 इधर आएगा, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल आएगा 125/5, ठीक। यहाँ से ये कट जाएगा तो 25 आएगा। तो टी इक्वल क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, टी इक्वल 5 आएगा, 5 क्या सेकेंड, 5 क्या आएगा सेकेंड। तो 5 सेकेंड इसकी वैल्यू अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो टी इक्वल क्या आएगा, 5 सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम यहाँ पर यू देखें, ए देखें, ये एस दिया था, फॉर्मूला लगाए, आंसर आ गया, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टकराने से पहले वेग। टकराने से पहले वेग कैसे निकालेंगे। टकराने से पहले वेग कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट हमको निकालना है। तो टकराने से पहले वेग यानी कि लास्ट वाला वेग, यानी कि v आपसे पूछ रहा है, तो चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे आप यहाँ से निकालें, तो हम इस वाले से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है v और क्या है u प्लस ए टी। तो आपको यही चीज निकालनी है, इसको आपको माइनस में रखना पड़ेगा। क्यों, अच्छा इसमें तो दिया ही नहीं, ये तो 0 है, तो 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर आपको ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, -10, और t आपने कुछ निकाला था, क्या निकाला था, 5 निकाला था, ठीक है, 5 निकाला था। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा आपका 50, 0 आप हटा ही दीजिए, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो -50 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आप ये बताइए कि माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये स्पीड नहीं है। आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो स्पीड इसकी 50 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वेलोसिटी आप साइन के साथ बताएंगे, प्लस या माइनस के साथ। माइनस रहेगा यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, और प्लस रहेगा तो आप ऊपर की तरफ मानिए। जो आप मान के चलेंगे वही आपका आंसर भी आएगा। अगर आप इसको हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाले को प्लस मानते हैं ऊपर वाले को माइनस मानते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ऊपर को प्लस मानना है और नीचे को क्या मानना है, माइनस मानना है, बस बात खत्म। और जी हमेशा माइनस रहेगा, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 50 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, क्वेश्चन को लिखने में समय लगता है, बाकी सॉल्व करने में कोई समय नहीं लगता। सॉल्व करने में कुछ समय नहीं लगता, ऐसे हो जाता है तुरंत। चलिए ये क्वेश्चन तो खुद से आप लोगों को करना चाहिए वैसे। चलिए एक बार लिख देते हैं। एक पत्थर है,
एक पत्थर को एक कुएं में गिराया जाता है। क्या बात है, गिराया जाता है। ये तो बच्चे करते हैं शरारत, ऐसा बच्चों की शरारत को क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, एक पत्थर को एक कुएं में गिराया जाता है। ठीक, गिराया जाता है। वह 3 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है। क्या बात है, नीचे टकराता है। नीचे टकराता है भाई, अगर पानी होगा तो पानी में टकराएगा, नहीं तो फिर वो जमीन पर टकराएगा। ठीक, टकराता है। कुएं की गहराई, अब आप इसमें ये दिमाग नहीं लगाने लगेंगे कि यार पानी पे टकराएगा, पानी के अंदर भी तो इतना गहरा होगा, वो सब दिमाग नहीं लगाना। बस आपको ये देखना है, बस कितने समय में टकराया, बस वहां तक का आपको निकालना है। कहाँ टकराया वो क्वेश्चन में नहीं क्लियर किया है तो आप उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, कुएं की गहराई। ठीक, तो आपको बताना है कुएं की गहराई क्या होगी। बात क्लियर है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कर पाएंगे, बता दिया जाए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ये दिस इज कुआ, ठीक है, ये जमीन के अंदर है, यहाँ आपका जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, ये जमीन के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से होगा, कुछ जो भी होगा इस तरीके से होगा कुआ आपका। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अगर कोई पत्थर को हम छोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई पत्थर को कुएं में गिराया जाता है तो 3 सेकंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगता है, 3 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 3 सेकंड्स लगते हैं। अब आपको बताना है कितना गहरा है। ठीक, तो गहरा कहने का मतलब कि इसकी डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस यानी कि आपको यस बताना है। क्या बताना है, एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कितना वो चला। तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक, इससे नहीं बता सकते क्योंकि इसमें एस नहीं है, तो यहां से बता सकते हैं, यहां से आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो टी कहीं पर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि टी का तो यहाँ पर कोई, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन में एक चीज दी है, वो है टी, तो इसमें आपको टी कहीं दिख नहीं रहा, बात यही है। तो यहीं से आपको ये चीजें मिलने वाली है। तो अब आप फिर से यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपका u क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा छोड़ा गया है, और जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। हमने आपको कल बताया, जैसे ये है, इसको छोड़ेंगे तो ये स्टार्टिंग में 0 था, फिर बढ़ने लगा स्पीड। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका ये 0 है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे s = ut प्लस हाफ AT², तो s हमको निकालना ही है, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर u 0 है आपका। ठीक, u 0 है, और यहाँ पर ध्यान रखिए ये, अच्छा इसको कुछ मत कीजिए, इसको क्यों माइनस में रखेंगे, क्योंकि इसको तो निकालना ही है। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो g रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। क्यों माइनस में रखेंगे, क्योंकि g हमेशा माइनस में ही रहता है। ठीक है, हमने आपको बताया चाहे ऊपर नीचे किधर भी हो, g माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर -10 रखा। 10 क्यों रखा, क्योंकि ताकि अच्छे से सॉल्व हो जाए। 10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगा, क्योंकि उसको माइनस में लेते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी पर जो जी लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आपका समय कितना दिया था, समय दिया था आपका 3 सेकंड, तो 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर। तो s इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का, देखिए माइनस का 1/2, और इसको आप करेंगे तो 3 3 का 9, और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 90 है ना, 9×90। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, -45 मीटर आएगा। क्या आएगा, -45 मीटर। मीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमेशा ये मीटर में आएगा, वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में आएगी, और टाइम आपका हमेशा सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में क्यों आ रहा है, अब आप सोचिए। माइनस में सोचिए क्योंकि कुआं अंदर की तरफ, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे हो रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा होता तो ये प्लस में आ जाता, और अगर प्लस में आ रहा तो जान लीजिए गलत है। तो अब देखिए, आप छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ ही तो जा रहा है। नीचे हमने क्या बताया था, माइनस ले रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस में आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो बस आप 45 मीटर ही बताएंगे, बस आप माइनस ये शो करेगा कि वो नीचे की तरफ है। ठीक, क्लियर। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए सटाक से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के बढ़िया मजेदार क्वेश्चन लगाए जाते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को वीडियोज नहीं भेजते हैं। ठीक है, भेजा कीजिए, सबको भेजा कीजिए, बताया कीजिए, और खुद भी देखा कीजिए लास्ट तक क्लासेस को। ठीक है, और सारे, और ये भी बता दें जो बच्चे यहाँ पर बीच में आते हैं, पिछली क्लासेस जरूर देख करके आया कीजिए। ठीक है, पिछली क्लास खत्म कर लिया कीजिए, उसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं पहले से ही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गेंद को
30 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। कहेंगे आप सर हलवा हलवा क्वेश्चन ला रहे एकदम सर, तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इस वजह से करा रहे हैं पहले, ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, अभी बड़ा क्वेश्चन लाएंगे। तो फेंकता है, ठीक है, फेंकता है। फेंकता है तो आपको क्या बताना है? फेंकता है तो सबसे पहले बताना अधिकतम ऊंचाई। एकदम सेम इसी तरीके क्वेश्चन कराया था, बस हो सकता है नंबर चेंज हो। बस अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कितनी होगी। अधिकतम ऊंचाई कहने का क्या मतलब हुआ? पहला चीज आपका अधिकतम ऊंचाई निकालना है। दूसरी चीज आपका निकालना है कि गेंद कितने समय में वापस आएगी, कितने समय बाद, कितने समय बाद वापस नीचे आएगी। ठीक है, तो कितने समय बाद वो नीचे फिर से आएगी ये आपको बताना है, और बताना है कि फेंकने पर ऊपर कितना जा रही है। ठीक है, क्या कहा गया कि एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई शरारती आदमी होगा, जिसने गेंद को क्या किया, ऊपर फेंका। कितना? 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंक दिया। बहुत तेज फेंका भाई। ठीक है, कि वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। अब आपको बताना है कि वो ऊपर कितना दूर जाएगी। चलिए कैसे करेंगे भाई, ये आपकी धरती है, ठीक है, धरती से ही हर एक शरारत होती है। तो यहाँ पर जब ये फेंका तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, यानी कि u अब क्या होगा, 30 होगा, और प्लस का 30 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ऊपर फेंक रहा है। और जब ये ऊपर एकदम टॉप पे पहुंचेगी, जहां पर भी पहुंचेगा अधिकतम ऊंचाई, वहां पर उसका v क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा v उसका, क्योंकि वही जाते 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 एकदम भाई ऐसे फेंकेंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे होती जाएगी, धीरे, और जाकर के जहां धीरे होगी एकदम 0 होगी वहीं तो रुकेगा, और फिर वापस लौटना स्टार्ट करेगा तेजी से। ठीक, तो यहाँ पर पहुंचने पर ये 0 हो जाता है, और स्टार्टिंग में जब ये फेंका गया था तो कितना था, 30 था, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आपको दो चीज पता चल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अधिकतम ऊंचाई। समय में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है, इसमें से ए पता होगा, क्योंकि ए तो हर जगह पता होगा। ए क्या होगा आपका, ए इक्वल माइनस जी, और माइनस जी इक्वल क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, हमको क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई पहले निकालनी है। तो हमको टी नहीं चाहिए, वो वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि टी हमारे पास नहीं है, तो ये वाला में टी नहीं रहता है, तो हमको यही लगाना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमको ये पता है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये हमको पता है कितना है, 30 है, तो ये आपका 900 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर प्लस में रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर +2, और ये तो आपका 10 माइनस में रहेगा ही, ऐसा आपको निकालना ही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0, और यहाँ पर 900, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका 20, और यहाँ पर s। बात क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 20s होगा। ये 5 मत समझिएगा, ये s है आपका, ऐसे वाला s। ठीक, और इधर 900, 20 को हम उधर भेज देंगे, तो s की वैल्यू क्या होगी, 900/20। s इक्वल 900/20 का मतलब 0 से 0 कट गया और इससे कट गया, तो 45 मीटर आपका आ रहा है। अच्छा, ये भी 45 मीटर ही आ गया, कोई बात नहीं, 45 मीटर ऊपर तक जाएगा, उसके बाद वो वहां से वापस लौटने लगेगा। तो अधिकतम ऊंचाई कितना ट्रेवल करेगा, 45 मीटर। देखिए किस में आया, प्लस में आया, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ ऊंचाई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आप खुद से कि ऊपर की तरफ है वो। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या सॉल्व करना है, दूसरा पॉइंट है कितने समय बाद वापस नीचे गिरेगा। तो हम ये पता कर ले कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, और क्योंकि हमको पता है जितना जाने में समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। तो जितना जाने में लगता है उतना आने में लगता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, बोलो मेरे भाई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा ऊपर, समय निकालना, हमको टी निकालना है। तो टी कहाँ से निकाला जाए, यहाँ से निकाल लिया जाए क्या, यहाँ से, यहाँ से v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, v आपका 0 है, यहाँ पर ये आपका कितना था, 30, यहाँ पर ये कितना था, 10, ये आपका t। ठीक, तो अब इस पूरे पोर्शन को इधर लाएंगे तो +10 हो जाएगा, मतलब +10t, और यहाँ पे 30,
t इक्वल 30/10t और यहाँ पर आ जाएगा 3 सेकेंड सॉरी, ठीक है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या होगा, ऊपर जाएगा और 3 सेकेंड में नीचे आएगा, तो टोटल सेकेंड नीचे वापस आने में कितना लगेगा, 3 + 3 = 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ऊपर से नीचे टक से वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसको नोट करते चलिए, ठीक है, मिटाते बहुत जल्दी हैं, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लिया करिए वीडियो रोक करके, ठीक। और कोई ये नहीं है कि जो वीडियोस रिकॉर्डेड है, मतलब कि जो वीडियो पिछली पड़ी हुई है वो उनको नहीं देखना है, उनको देखना है, बहुत काम की वीडियो है, तो उनको जा करके देखिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत ही काम की वीडियो, बहुत ही आपके हेल्प करेंगी, ठीक है, एंट्रेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया 3 सेकेंड, एक पत्थर, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ तो आप भी सॉल्व कीजिए भाई। एक पत्थर, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। एक पत्थर को होगा ना, एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड, एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर फेंका जाता है, वह कितने समय बाद उसी बिंदु पर वापस आएगा। चलिए भाई साहब, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हिंट क्या है कि ये आपकी धरती है, यहां से आपने फेंका किसी चीज को, यहां तक पहुंचेगा, आपको जो फेंका गया है वो दिया गया है, ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है। जाने का समय आने का समय जोड़ लेंगे तो उसी पॉइंट पर वापस आएंगे। उसी पॉइंट वापस कब आएंगे, जब जा करके वापस आ जाएगा उसी लाइन पे, ठीक है। चलिए अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। अगले क्वेश्चन, इसको नोट पहले कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। चलिए अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आएंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को 50 मीटर ऊंचे टावर से 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से नीचे फेंका जाता है, ठीक है। मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें हम लोग टावर के ऊपर जाते थे और जो हमारी बॉल होती थी या पत्थर होता था, स्टोन, उसको हम ऐसे ड्रॉप कर देते थे, छोड़ देते थे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहता था वो 0 रहता था। लेकिन अभी क्या किया गया, वो उसको ऐसे करके नीचे फेंक दिया गया, मतलब ऐसे करके उस पर भी नीचे फेंका गया। बात समझ पा रहे हैं? अभी तक ऐसे छोड़ देते, छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, लेकिन हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, तो वो कम समय लेगा ना भाई। अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो धीरे जाएगा थोड़ा, और अगर हम उसको फेंक देंगे तो और ही तेजी से जाएगा, तो वो चीज अब यहाँ पर आ चुकी है। तो नीचे फेंका जाता है, ठीक है, नीचे फेंका जाता है। फिर आपको क्या बताना है, जमीन तक आने में लगा समय और टकराने से पहले उसका वेग। चलिए, जमीन तक आने में लगा समय और टकराने से पहले वेग, ये दो चीज आपको बतानी है, पहली ये, दूसरी ये, ठीक है, दो चीज आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले इसमें इस चीज को ड्रॉ कर लेना है कि ये आपकी धरातल है जिस पे आप रहते हैं, ठीक है, पूरे पाप करते हैं यहीं पे, वही चीज है धरती। ये आपका टावर हो गया, ठीक है। टावर से क्या किया गया, बॉल को फेंका गया है, और बॉल को जब फेंका गया है यहां से, बॉल को, दिस इज योर कैनवस बॉल, ठीक है, दिस इज, ठीक। तो इस बॉल को जब यहां से फेंका गया है
तो इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर और किस रफ्तार से फेंका गया है, यानी कि अब आपका जो u है वो 0 नहीं रहेगा, अब आपका वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। और किसका होगा, माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, ध्यान रखिएगा माइनस का होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लेंगे इसको भी हम लोग माइनस में ही लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे छोटा सा, क्या, चलिए लगा दिया हमने माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या बताना है, ये वेग से नीचे फेंका जाता है, जमीन पर टकराने, जमीन तक आने में लगा समय, यानी कि इसको यहाँ तक कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। आपको v नहीं पता यहाँ पर, तो v वाले फॉर्मूले तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको s पता है -50, हमको क्या पता है यहाँ पर u पता है -5 मतलब -5 और प्लस में 1/2 और यहाँ पर ये -10, क्योंकि g की वैल्यू इज ऑलवेज माइनस इक्वल -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पर माइनस में रखना है, जो हमने कन्वेंशन बताया है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो। अगर आप अदर तरीकों से करेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे, हर क्वेश्चन में गलती करते चले आएंगे। तो आप एक चीज मानिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी पे क्वेश्चन कीजिए, ठीक। चलिए, सब में माइनस लगाना पड़ रहा है, लगाइए, लेकिन वही फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर, बात ठीक है, कोई दिक्कत, हमने कोई गलती तो नहीं लिखा, इसको माइनस में, इसको माइनस में लिखा, इसको माइनस में लिखा, क्योंकि ऑलवेज माइनस में। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस सब में है, ठीक है, तो माइनस माइनस को कट कर देंगे, इससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 50, ठीक है, क्या आएगा 50 और यहाँ पे 5t और ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा 5t स्क्वायर, क्योंकि ये 10 है तो कट जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस इसका माइनस तीनों कट चुका है, ठीक है, आपस में। तो अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये t आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा ना, ऐसा ही हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन बना लेते हैं अच्छे से। तो हम टी स्क्वायर को यहाँ पर रहने देते हैं और जो टी है वो दोनों को ही रहने देते हैं। 10 को इधर लाते हैं तो 10 इधर आएगा तो माइनस में, और इधर क्या बचेगा 0। ये क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, कैसे सॉल्व किया जाए भाई। अगर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसी दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और माइनस करने पर 1 आए, ऐसा होए, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। आपको ये सब याद रखना है, ये मत सोचिए कि आपको 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो आपको कहेगा कि नहीं भैया आप ट्रिक से मार दो, खट से आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन को रगड़ रगड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर b क्या है, मतलब b यहाँ से आप निकालेंगे तो +1 है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस, अरे भाई साहब यहाँ से निकालेंगे तो b क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, और a क्या आएगा, a भी 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, a इसका मल्टीपल होता है। और अगर आप c निकालेंगे तो माइनस आपका 10 आएगा, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो अब आप इसमें रख दीजिए ना, ठीक है, अब इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 और प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चांस है कि हम लोग प्लस को ही लेंगे क्योंकि समय निकालने में हम लोग घटाते नहीं, ठीक है, तो जोड़ते ही हैं। तो सोच रहे हैं यहाँ पर माइनस है तो वो उसका नंबर है, उससे मतलब नहीं, तो हम यहाँ पर केवल प्लस वाले को लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर b² 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और उसके बाद -4ac। तो a आपका क्या है, 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1 = 4 और 10 में -10 में करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 40, सही बात है। और अपॉन में 2 बन जा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 × 2, ठीक है, 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे सॉल्व करेंगे, -1 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पे 41 और यहाँ पर 2। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे आप घबराइए नहीं, ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 41 कहाँ सॉल्व कर दिया जाए, जगह 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 यहाँ पर। चलिए तो आपको क्या करना है, 41 की वैल्यू निकालनी है, 41 √41 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसका
आप इससे पहले वर्गमूल इसका निकालेंगे तो आप इसका पेयर बनाएंगे तो 2 का बनेगा, तो कितनी बारी जाएगा, 6 बारी, 6 छंग 36, 6 बारी जाएगा, 6 छंग 36। ठीक, तो ऐसे निकालते थे ना, क्लास 8 में सिखाया गया होगा आपको सबसे पहली बार क्लास 8 में, तो 6 छंग 36 आएगा। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर ये जुड़ जाता है 12 आता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो आता है यहाँ पर। इस सबका नियम तो आपको पता ही होगा। ठीक भाई, इतना तो पता रखिए कम से कम। चलिए, तो कितनी बार जाया जा सकता है भाई, इसको कितनी बार ले जाया जा सकता है, 4 बारी, 4 बारी, 4 चौक 16, 6 से लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9 और नहीं 4 चौक 16, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 1 कम 4, बहुत सही, क्या बात है। तो ये कितनी बार गया भाई, 4 बारी ना, तो 4 बारी 6.4 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस प्लस 6.4 और अपॉन में 2 रखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर ये घट करके 5.4 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर ये इसमें 1 घटेगा तो 5.4 आ जाएगा, और बाई 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 कैरी होगा तो यहाँ पर 7, तो 2.7 आएगा। कितना रहा है, 2.7, और 2.7 क्या, सेकेंड, 2.7 क्या, ये t की वैल्यू आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये जो आती है ये t की वैल्यू आती है, मतलब जो आपका यहाँ पर वेरिएबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये हल आ रहा है, इस इक्वेशन का एक हल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.7, तो 2.7 यानी कि t की वैल्यू, तो यहाँ पर 2.7 क्या आएगा, सेकेंड आएगा। तो 2.7 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको राउंड ऑफ में घुमा करके लिखेंगे तो लगभग 3 सेकेंड इसको लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड से ज़्यादा है ना, 2.5 सेकेंड से भी ज़्यादा है, तो 3 सेकेंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, हम ये मान लेते हैं कि 3 सेकेंड में क्या है, जमीन तक आ गया। बात क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, कैसे किया फिर से समझा देते हैं। हमने पहले इसको किया क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, बस इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, इतना आ गया बस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस फॉर्मूले से हमने लगाया। ये चीज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिखाई थी, और सिखाते समय सबसे पहली ही क्लास में हमने बताया था कि जो आप मोशन के फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलती है। इसी वजह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, ताकि इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बात क्लियर है, चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। हमारे टीचर तो कहते थे मेट दे, मतलब मिटा दे। चलिए 3 सेकंड लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलिए, तो 3 सेकंड लगा है, टकराने से पहले वेग बताना है। 3 सेकंड पता चल चुका, 3 सेकंड पता चल गया, आपको बताना है ये कितना है, -5। वेग बताना है लास्ट वाला, तो ये आ जाएगा -5, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा -10, और यहाँ पर ये कितना था, 3 सेकंड, 3 सेकंड, तो -5 और यहाँ पर -30, तो v बराबर माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है ना भाई साहब, तो 35 मीटर पर सेकंड आएगा। माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इस वजह से माइनस आ रहा है। तो अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, माइनस में नीचे की तरफ। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इस तरीके के क्वेश्चन में लगाने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप घबराइए नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आ गया तो आप परेशान हो गए कि यार इसको कैसे सॉल्व करें। अब भाई क्वेश्चन बन गई तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी वजह से तो ऐसा दिया है आपको, हलवा क्वेश्चन तो देगा नहीं, नहीं भैया लो आप वेलोसिटी भी ले लो, आप समय भी ले लो, आप सब कुछ ले लो, बस आप जोड़ घटा दो बता दो, तो जोड़ घटाना तो आपको देगा नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 गेंद है, लिख दिया जाए क्वेश्चन, 2 गेंद, 2 गेंद ऐसे करके लिखा है क्वेश्चन, 2 गेंद, एक को 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, एक को, ये बार बार लिखना और बार बार मिटाना ये हम चाहते नहीं, लेकिन आदत जैसे हो गई है, या तो फिर गलत हो ही जाता है।
एक हमारी जूनियर कह रही है सर आप इतनी बार लिखते हैं इतनी बार मिटाते हैं, इससे बढ़िया लिखा ही मत कीजिए या तो फिर मिटा ही दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, गिराया जाता है। और दूसरी को मतलब दूसरी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड की वेग से नीचे फेंका जाता है। फेंका जाता है। कौन सी गेंद पहले आएगी? कौन सी गेंद पहले जमीन से टकराएगी? टकराएगी। चलिए भाई साहब, ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, है ना। क्या है, दो गेंद है, एक गेंद ये एक गेंद ये। हमने क्या किया, इस गेंद को, पहली वाली गेंद को ऐसे छोड़ा बस, ठीक है। पहली वाली गेंद को क्या किया हमने, बस ऐसे छोड़ दिया और वह जा रही है, जा रही। और इस गेंद को हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके छोड़ा। कितना स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको हमने ऐसे ऐसे करके छोड़ा। बात समझ पा रहे हैं? हमने उसको ऐसे थोड़ा पुश करके छोड़ा। कौन पहले पहुंचेगी? अब क्या कीजिए, एक को ऐसे छोड़िए लेकिन इसको ऐसे थोड़ा धक्का मार के कीजिए, तो कौन पहले पहुंचेगी? आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। पहली गेंद, जो दूसरी गेंद होगी वो जो दूसरी गेंद होगी वो पहले पहुंचेगी, क्योंकि इसको हमने पहले इनिशियल में ही कुछ वेग दे दिया। इसका इनिशियल में वेग है 0, तो आप पहले इसको तो तुरंत बता सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहें या फिर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो पहली गेंद होगी उसकी कितने देर बाद दूसरी गेंद पहुंचेगी, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। या फिर जो दूसरी गेंद है उसके कितने बाद जो है पहली गेंद पहुंचेगी, क्योंकि दूसरी गेंद पहले पहुंच जाएगी फिर बाद में पहुंचेगी, तो कुछ देर बाद पहुंचेगी, तो कितने देर बाद पहुंचेगी। अगर मान लीजिए वो पूछ लिया तो कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करना तो पहले बनता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले प्रॉब्लम को लिखते हैं। एक बॉल है यहाँ पर, एक बॉल, दोनों सेम जगह है। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से दोनों को छोड़ा जाता है। ये फर्स्ट वाली, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो u है, ये पहली वाली, ये पहली है, ये दूसरी है, ठीक है। तो अगर हम पहली की बात करें तो इसका जो u है वो 0 होगा, और इसका u जो होगा वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। इतना इतना होगा। अब हमको क्या करना है, इसका समय निकालना है। क्या निकालना है? इसका समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है और हमको u पता है और s पता है। ये s है, ठीक है, ये s है, और ये माइनस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर ये भी आपका, ये जो किस में रहेगा, -5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, लिखने के लिए। तो यानी कि हमको फार्मूला पूरा मिला करके यही वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको v नहीं पता है। तो v दोनों फार्मूले में आता है, बचा हुआ यही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास है कि s = ut प्लस हाफ AT²। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। बात क्लियर? पहले बॉल के लिए अगर हम बात करें, पहली बॉल के लिए, तो क्या करेंगे हम, S = यहाँ पर u 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ, ठीक, हाफ, और यहाँ पर आपका AT² आ जाएगा, ठीक। अगर हम वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ पर -40 यानी कि 40 रखेंगे, और 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लाएंगे, 1/2, और यहाँ पर a की वैल्यू -10, क्योंकि a की वैल्यू रहेगी -g, और -g मतलब -10, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, t² बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से -40 इक्वल, यहाँ से माइनस आपका ये कट करके 5t² आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप t² की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 40/5, और 40/5 क्या होता है, 8 होता है।
तो टी आपका क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। ठीक है, √8, तो टी की वैल्यू √8 आएगी। ठीक, अंडर रूट क्या आएगी 8, और √8 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अभी इतना ही रहने दीजिए। आई थिंक ये 2.8 के करीब ऐसे कुछ करके आएगी। ठीक है, इतना सेकेंड आएगी, बात ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग इतने के ही करीब आएगी। ठीक, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए ना कि 8 है तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर ही रहेगा। और आपको पता है 2 गुणते √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की 1.41 होती है। ठीक, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, तो 2.82 आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू सही है। बात क्लियर है, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा निकालना है, तो इस वैल्यू को पहले हम यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। ये T1 है, पहले वाले को कितना समय लगा, पहले वाले को इतना समय लगा पहली गेंद को, दूसरी गेंद को कितना समय लगेगा, दूसरी गेंद के समय के लिए क्या है, एस आपका कितना है, एस वही सेम है, तो -40 यहाँ पर ये रहेगा। अब आपका u जो है 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आपका u -5 आ चुका है, तो -5t और यहाँ पर +1/2 और माइनस यहाँ पर 10 और यहाँ पर t²। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका -40 इक्वल -5t, और ये भी माइनस जब बाहर आ जाएगा तो -5t² आ जाएगा। ठीक है, सब में माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे प्लस में हो जाएंगे, तो 40 और 5t और यहाँ पर क्या हो जाएगा +5t²। देखिए एक एक स्टेप इस वजह से समझाते हैं, जिसको समझ नहीं आता वो भी समझ ले, बाकी आप स्टेप को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, स्टेप को छोड़ करके आगे खटाखट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, और यहाँ पर ओनली t आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये t लिखिए, प्लस लग रहा है, तो यहाँ पर ये t² हो जाएगा। सही बात है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया सब में। अब हम 8 को उधर ले जा सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, 8 को हम उधर ले जा सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, इसको फॉर्म क्या बनेगा, ये t² + t और माइनस का 8 इक्वल में 0, यही बनेगा इक्वेशन, क्योंकि ये t उधर जाएगा, और सॉरी 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बाकी 0। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ गई कि आप इसको सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर फिर क्या कीजिए, आप यहाँ पर फिर से वही आप फार्मूला लगाइए, किसका फार्मूला, श्रीधराचार्य का फार्मूला, जिसको हमने बताया -b + -√b² -4ac/2a होता है। बात सही है, तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। कैसे करेंगे भाई, फार्मूला लगाइए, b यहाँ पर क्या आएगा 1 है, तो b 1 है तो -1 आ जाएगा, प्लस आपको लेना है, हमने आपको बताया है। चलिए, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस, ध्यान रखिए ये आपका c है और यहाँ पर a है, तो ये 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर +1, क्योंकि माइनस ये था और एक माइनस यहाँ पर, तो 4 और एक वैल्यू तो 1 ही है, तो 4 एकम 4 कुछ मतलब नहीं होगा, और -4 का मल्टीप्लाई जब -8 के साथ होगा तो प्लस का 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आएगा 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 ही रह जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, वहाँ से इसको इधर लाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर लाइए। ठीक, जगह यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर लाते हैं, तो ये -1 ही रहेगा, और प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 और अपॉन में 2। तो अब हमको 33 की वैल्यू चाहिए, √33 की वैल्यू, तो कैसे मिलेगी, इसको हटा दें, इसको हटा दें, चलिए इसको हटा दिया जाता है। तो 33 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो पेयर बनेगा, तो दोनों साथ में बन जाएगा, तो 5 बारी जाएगा, 5 × 25, 5 बारी जाएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर 10 आएगा, पॉइंट हमने लगा दिया, 0 0 आ जाएगा, नो, इसको घटाने के बाद, इसको घटाएंगे तब, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा, तो हमने पॉइंट लगा दिया तो 0 0 आ जाएगा। अब कितनी बार ले जाएगी, 800 से ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पर ये लगभग 7 बारी हम अगर ले जाएंगे, क्योंकि 8 बारी ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बारी ले जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो 7 बारी 7 7 49 और 7 एकम 7 ऐसा करके। ठीक, तो 5.7 इसकी वैल्यू लगभग आ रही है, तो 1 मतलब -1 + 5.7 और अपॉन में 2,
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर की वैल्यू 4.7/2 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 इसमें माइनस हो जाएगा 5 में, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.35 आएगा कि नहीं आएगा, 2.35 क्या सेकेंड, मतलब कि जो दूसरी बॉल है आपकी, जो दूसरी बॉल है उसको पहुंचने में 2.35 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2.35 सेकेंड, जो कि इससे कम समय है। बात देख पा रहे नहीं, इससे कम समय, यानी कि ये कम समय मतलब कि पहले पहुंच जा रही है भाई। कम समय अगर किसी को लग रहा है मतलब वही तो पहले पहुंच रहा है, तो पहले आपकी दूसरी वाली बॉल पहुंच रही है, सिद्ध भी हो गया। ठीक, अब आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितना देर में पहुंचेगी पहले वाली बॉल, ठीक है, पहले तो 2 वाली पहुंच गई, ठीक है, लेकिन कितनी देर में पहुंचेगी दूसरी वाली, तो आप यहाँ से समय माइनस करके बता सकते हैं कि क्या है, 2.80 में 2.35 अगर आप माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 7 रहेगा तो 4, यानी कि आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 0.45 है, तो लगभग ये 5 आ जाएगा, 5 सेकेंड, मतलब कि आधा सेकेंड बाद वो पहुंचेगी। बात क्लियर है, क्या है, आधा सेकेंड बाद पहुंचेगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि ये सब फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, याद ही तो बहुत हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम देकर के आएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं सर हमने तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाए नहीं, आपने बताया नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिए ये जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ये IRT के पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लोड लेकर के, लोड का मतलब कि अच्छे से, ठीक है, अब स्किप नहीं करके इसको ध्यान से पूरा देखिए। क्या क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वह अपने अंतिम सेकंड में ऊंचाई का आधा भाग तय करती है। ऊंचाई का आधा भाग तय करती है तो पिंड कितनी ऊंचाई पर था। इट इज योर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है, सॉल्व करना है। ओ माय गॉड, कैसे सॉल्व होगा, कह रहा है कि एक पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। देखिएगा डायग्राम यहां पर बना रहे, ऊपर से नीचे किसी को छोड़ा गया है, यहां से छोड़ा जाता है चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए छोड़ दिया गया, छोड़ा जाता है स्वतंत्रता पूर्वक। तो स्वतंत्रता पूर्वक कहने का मतलब उसको ऐसे ड्रॉप किया जाता है, ऐसा फेंका नहीं जाता, ठीक है। तो वह अपने अंतिम सेकंड में मतलब जैसे कि आ रही उसको आने में मान लीजिए कि 10 सेकंड लग रहा है, आने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, तो अंतिम सेकंड में, यानी कि अंतिम सेकंड क्या हुआ, उससे 1 सेकंड पहले, ठीक है, अंतिम सेकंड में 1 सेकंड पहले, तो उतने में वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब बाकी के जैसे आने में उसको 10 सेकंड लग रहा है, तो बाकी का आधा डिस्टेंस जो है वो 9 सेकंड में ट्रेवल करती है, और अंतिम सेकंड में ही पूरी आधी की आधी जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है, क्योंकि आते आते स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। जैसे कि आप किसी को फेंकते तो देखते हैं ऐसी स्पीड जा रही है, फिर बहुत ही तेजी वो बढ़ने लगती है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि वहां से यहाँ पर आने में 5 सेकंड लगता है, तो 4 सेकंड में वो आधा तक आता है और 1 सेकंड में पूरा लास्ट तक आता है।
बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब अंतिम सेकंड में वो पूरा का पूरा आधा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर हम ऐसा समझें कि जो पूरी हाइट है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा भी गया है, जो पूरी की पूरी हाइट है इस चीज की, जहां से भी इस चीज को फेंका जा रहा है, उसको अगर हम h माने, क्या माने, h हाइट, ठीक है, उसको हम h माने तो ये पूरी हाइट है। तो अगर इसका हम हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे यहां तक, तो यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगेगा और यहां से यहां तक आने में कुछ समय। तो ये जो डिस्टेंस आपकी बनेगी वो बनेगी h/2 और इधर बनेगी h/2, यानी कि आधा और आधा, h का आधा कर दिया, h/2 कर दिया। तो इतनी डिस्टेंस चलने में और इतनी डिस्टेंस चलने में क्या है कि इतना डिस्टेंस चलने में जितना समय लगता है उसमें 1 सेकंड और जोड़ देंगे तो इतने समय में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट वाली जो आधी दूरी है वो केवल 1 सेकंड में कवर कर लेता है। 1 सेकंड, इतना जो है 1 सेकंड में कवर कर लेता, आधा, और बाकी जो था वो पूरा ऊपर का। ठीक है, मान लीजिए कि आने में 6 सेकंड लगा तो 5 सेकंड में ऊपर वाला और 6वें सेकंड में नीचे वाला आधा पूरा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर वो आधा डिस्टेंस, यानी कि लास्ट की आधा डिस्टेंस जो होती है, अंतिम की दूरी 1 सेकंड में करता है, 1 सेकंड में करता है, और जो ये पूरी डिस्टेंस थी शुरू से अंत तक, इसको करने में इसको t समय लगता है। क्या लगता है? t समय लगता है। मतलब टोटल समय इसका कितना लगता है, ऊपर से नीचे आने में t समय लगता है, और आधा यहाँ पर नीचे वाले आधा को करने में 1 सेकंड लगता है। तो ऊपर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा ये बताइए हमको। ये t-1 समय लगेगा कि नहीं लगेगा? t-1 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई 1 सेकंड पूरी आधी ट्रेवल कर लेता है, तो ऊपर की आधी वाली t-1 होगा अगर टोटल समय t है। तो फिर से समझिए इस चीज को, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो चलिए आगे एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है पूरी हाइट h। यहां से किसी बॉल को या पत्थर को छोड़ा गया, ठीक। अब वो जब आधे तक आता है, मतलब कि इतना पूरा ट्रेवल करना है, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जिसमें उसका जो समय लगता है, वो कितना लगता है, ये टोटल डिस्टेंस h है, और इसमें समय कितना लगता है, मान लीजिए कि टोटल यहां से यहां लास्ट तक आने में t समय लगता है। लेकिन ये कह रहा है कि जब हाफ तक आता है, आधे तक आता है, और यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम सेकंड में ऊंचाई का आधा भाग ट्रेवल करता है, तो आधा भाग कितने में कर रहा है, अंतिम सेकंड मतलब पहले जो लास्ट का 1 सेकंड होगा, लास्ट का 1 सेकंड में वो कितना करता है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, जिसको हम लोग h/2 कह रहे हैं। तो ऊपर का भी तो h/2 होगा, तो ये इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा, t-1 समय लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। एक टोटल समय t लगता है, इतने में 1 सेकंड में कर लेता है, तो इतने में t-1 लगेगा, t-1 सेकंड लगेगा। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इसी चीज को आगे बढ़ा करके इक्वेशन बनाने हैं और इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखिए पहले पार्ट को देखिए कि यहाँ पर s आपका क्या है, आप मान लीजिए कि बस ऊपर से छोड़ा गया, नीचे पहुंच रहा है, कितना समय लगना है वो देखिए। तो वो कितना लगेगा, s आपको कितना दिया है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो -h होगा कि नहीं होगा। अब कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम h ही मान ले रहे हैं, तो -h होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए अब आपका यहाँ पर u क्या होगा, वो 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से छोड़ा गया उसको, तो u 0 होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और समय जो आपका लग रहा है समय यानी कि t जो होगा उसको हम लोग t ही मान रहे हैं, समय को t ही मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीजें हमको यहाँ पर पता है। अब हमको ये पता लगाना है कि ऊपर से छोड़ेंगे नीचे कितना समय लगेगा, तो ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², यही होता है। ठीक है, हमको पता है s -h है, हमको पता है u 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ, और a हमारे पास पता है क्या, ए हमारे पास पता है g, तो हम इसको अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, मतलब -10 नहीं रखेंगे, इसको हम -g रखेंगे ओनली। ठीक, और यहाँ पर t रखेंगे क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो वैल्यू रख करके ही क्या करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने रख दिया इसको -g, और t का स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -h और इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो -1/2 और g t का स्क्वायर।
तो माइनस से माइनस अगर हम कट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला g इक्वल 1/2, मतलब कि h इक्वल 1/2 GT²। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि यहां से यहां तक अगर हम निकालना चाहें, केवल हाफ डिस्टेंस को देखना चाहें, तो आधी डिस्टेंस के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, आधी के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आधी डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए s क्या होगा, s आपका h/2 होगा। यहाँ पर केवल अगर हम इतने के लिए चाहें तो ये h/2 ही तो है, आधा h/2 होगा। माइनस का होगा वो अलग बात है, माइनस लगा दीजिए, ठीक, ये आपका होगा। उसके बाद u क्या होगा, यहाँ पर भी u आपका 0 ही होगा। और आपका t क्या होगा, समय आपकी बारी क्या होगा, समय आपकी बारी t-1 होगा। क्या होगा यहाँ पर टाइम आपका क्या होगा, इसको टी मत ऐसे मत लिख दीजिए, तो फिर अभी कोई लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। टाइम समझिए, तो टाइम यहाँ पर क्या होगा, t-1 होगा। तो ये t-1 समय में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई t-1। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, मतलब s की जगह रखेंगे -h/2 इक्वल में यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ut में u 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, +1/2 और -g, और यहाँ पर t के जगह हम क्या रखेंगे, अब की बारी t के जगह हम रखेंगे t-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब t यहाँ पर क्या है, t-1 है, ठीक। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -g/2 और इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा ये -1/2, क्योंकि ये माइनस बाहर डालेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा g, और t-1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा g/2 इक्वल में आपका, मतलब यहाँ पर h/2, बार बार वो g निकल रहा है, h/2 इक्वल में हाफ g और t-1 का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। बात क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमको क्या हो सकता है कि ये h दिख रहा है, यहाँ पर h दिख रहा है, ये इक्वेशन एक बन पा रही है, ये इक्वेशन एक बन पा रही है। तो अब आपको वहां पर दिमाग चलाना पड़ेगा कि यार यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो पिंड यहाँ पर है कि तो पिंड कितनी ऊंचाई पर था, आपसे h ही पूछा गया है, ठीक है। तो h ही आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि वो यानी कि इतना का पूरा पूरा ये जो है हाइट है, इतनी हाइट आपको h दिया है, और इतनी हाइट आपकी h/2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस पूरी हाइट में से अगर आप इस पूरी हाइट को घटाएंगे, बात समझ पा रहे हैं, इस पूरी हाइट में से इस पूरी हाइट को, मतलब पूरी हाइट में से छोटे वाली को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, आधा ही वाली तो बचेगा। फिर पूरी हाइट थी उसमें से आप आधा घटा रहे हो तो आधा ही तो बचेगा। भाई कोई चीज 10 थी, हमने उसका आधा घटा दिया, 5 घटा दिए तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो कहने का मतलब है ये पूरी हाइट है, ये देखिए ये h है, ये पूरी हाइट है। पूरी हाइट में से अगर हम इस हाइट को घटा दे, ये आधी हाइट है, इसको घटा दे तो आधी हाइट बचेगी। तो हमारा एक इक्वेशन बन सकता है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, h है, h में हमने इक्वेशन नंबर 2 को यानी कि h/2 को हमने घटा दिया, h में से हमने h इसको घटा दिया। तो भाई जब घटाएंगे तो h की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, h की वैल्यू 1/2 GT², और दूसरा क्या है 1/2 g, और क्या है t-1 का स्क्वायर, सही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया h के साथ, और h घटेगा तो h/2 आएगा। ये इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा। तो अब इसके बाद आप इसमें कुछ चीज कॉमन दे सकते हैं, 1/2 और g, बस इतना ही आपको कॉमन दिख रहा होगा। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बचेगा केवल t², और माइनस यहाँ पर आपको बचेगा, आपके लिए यहाँ पर बचेगा t-1 का होल स्क्वायर, ऐसा करके बचेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए भाई, चलिए ठीक है सॉल्व कीजिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत मांगा कीजिए, क्योंकि
इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक जल्दी से हो जाए, ये सब आपका पास क्वेश्चन में दिक्कत, मतलब कि जब आप देने जाएंगे एंट्रेंस में तो आपको दिक्कत करेगा, वहाँ पर आपको शॉर्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए इसको इस तरीके से किया जा रहा है, आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन समझाने में समय लग रहा है, वैसे आप करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको टी स्क्वायर, अभी इसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो इसको आप मतलब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रह जाएगा, और माइनस 2t, कौन सा फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, h/2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आपका g ही रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर टी स्क्वायर, इसको माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस टी का ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस 2t हो जाएगा। बात क्लियर है, ये इससे कट जाएगा, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, वही चीज। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, h/2 इक्वल में 1/2 और g, और यहाँ पर इस माइनस को उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये तो आपका 2t - 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आगे क्या करेंगे, इसको कहाँ से इरेज कर दिया जाए, इधर का हटा दिया जाए पार्ट, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये चीज आपको दिख रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, h यहाँ पर दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, h/2 है, और यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही है, आगे ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या पता है, हमारा जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, h इक्वल 1/2 gt², यही था पहला वाला जो हमारा इक्वेशन था। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने लिखा था यही था कि नहीं था। तो यहाँ से हम h की वैल्यू रख सकते नहीं रख सकते, तो h की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये h/2 है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू h, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यही चीज लिख दीजिए यहाँ पर, यही लिख दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 h की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये वैल्यू h की क्या है, ये है 1/2 और gt², और इक्वल में आपका इधर वाला पार्ट तो रहेगा ही, क्योंकि ये वाला तो आपने यहाँ रखा, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर रखिए, 1/2 और g, और क्या है 2t - 1। बात क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, 1/2 से हम 1/2 को कट कर सकते हैं, ठीक है, g से हम g को कट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा आपके लिए, 1/2t², और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2t, क्योंकि इधर सब कुछ कट चुका है, -1। अब आप देखिए ये थोड़ा सा इक्वेशन सही नहीं लग रही, हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 1/2 हट जाए। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t², इधर करेंगे तो ये 4t हो जाएगा, और माइनस इधर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, t², ये इधर आ गया तो -4t, और ये इधर आ गया तो +2, और इक्वल में 0। बात क्लियर है, ठीक, बात क्लियर है। अब देखिए इसको हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये फिर से सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये इक्वेशन जल्दी से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब सॉल्व नहीं कर सकते तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पर लगाते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से t अगर मिल गया तो इस इक्वेशन से हमको तुरंत h मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत हाइट मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमको t निकालना बहुत जरूरी है ताकि हम यहाँ पर रखें और h की वैल्यू हमारी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर t कैसे निकालेंगे, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, फिर से हम देखिए बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप उसको याद कर लें, ठीक, b² - 4ac, और अपॉन में क्या है 2a है। तो अब यहाँ पर b क्या है, -4 है। आपकी बारी क्या है, देखिए फिर से देख लीजिए, b आपका -4 इस बारी, और a आपका यहाँ पर क्या है 1 है, और c आपका यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है, यही है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस में आपको केवल प्लस वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि समय आप निकाल रहे हैं और समय में माइनस नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये इसका करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा 16, यहाँ पर 2 और a तो वही है 4, तो यहाँ पर ये -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अपॉन में 2 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर प्लस, इसको आप अगर करेंगे सॉल्व, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 आएगा, क्या आएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। और हमने आपको बताया था कि इस चीज़ को आप अगर चाहें तो 2√2 लिख सकते हैं, अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता तो 4 में 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर फंसा रहेगा।
तो अंडर रूट के अंदर 2, तो अब आप दो देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 और प्लस अंडर रूट 2 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी 1.41 होती है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 3.41, तो अगर आप इसको 3.4 भी लेते हैं तो 3.4 सेकेंड आपका यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3.4 सेकेंड में जो है बॉल आपकी नीचे पहुंचेगी। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, परेशान नहीं होना है, इन सारे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इसको बैक करके फिर से देख सकते हैं, और आप फिर से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप इसको बार बार लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार लगा लेते तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता। अगर उसका क्वेश्चन और भी आता तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आपको भागना नहीं उससे। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 3.4 सेकेंड आ रहा है। बात क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने पहले वाली इक्वेशन में रख देंगे। पहली वाली इक्वेशन हमारी ये थी, यहाँ में रख दीजिए या फिर दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों से आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर रखेंगे h इक्वल 1/2, यहाँ पर -10 ही रखेंगे, ठीक है, -10 ही रखेंगे। और यहाँ पर ये g आपका क्या है, मतलब t क्या है, 3.4 है का स्क्वायर, 3.4 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, मतलब कि ये 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और -5 इंटू में अगर आप इस चीज़ को करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में इस चीज़ को करेंगे, तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3.4 का स्क्वायर कर लिए, 4 चौक 16, 6 से लगा 1 और 4 3 12 1 13 है ना, और 3 चौक 12 का 2 से लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाएंगे तो 11.56 आ रहा है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30 का 0 से लगा 1 3, मतलब 5 तिहाई, यहाँ पर 5 25, 25 3 28, 25 3 28, 28 का 8 हाथ से लगेगा 2 और 5 एकम 5 2 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 एकम 5। तो क्या आ रहा है आपका, आ रहा है -57.8, ठीक है, -57.8 क्या आ रहा है, मीटर, ठीक है। ऑप्शन में आपके जो इसमें ऑप्शन वगैरह दिया था उसमें एक ऑप्शन था 57 का, तो 57 में आप इसको लगा देंगे, क्योंकि उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10 वैल्यू को भी ले रहे हैं, तो 10 को अगर हम नहीं लेंगे, अगर हम यहाँ पर 9.8 लेते हैं, तो अगर हम 9.8 लेते तो उसको भी एक बार रख करके सॉल्व कर लिया। और देखिए, माइनस में आप घबराइएगा नहीं, माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ फेंका जा रहा था। चलिए 9.8 हम लेकर के देखते हैं। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, तो 9.8 लेकर के देखेंगे, तो 9.8 का अगर हम, तो इसे लिखना था, क्या लिखा है, 9.8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4, तो 4 पॉइंट, यहाँ पर ये 9 दूनी 18, तो इतना आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका आएगा 4 पॉइंट, अगर हम वो लेंगे तब, ठीक है। दूसरा लेकर के सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम 9.8 लेते हैं, तो क्या आएगा 4.9 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1156, ऐसे करके आया था ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 1156 मल्टीप्लाई बाई 4.9, देखिए क्या आता है वैल्यू, एकदम हो सकता है एग्जैक्ट ही आ जाए, तो एग्जैक्ट भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 9 आ गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चलिए बड़ा हो जाएंगे तो क्वेश्चन समय लग जाएगा, एक्चुअली में क्वेश्चन और हम लोग को करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएगी, माइनस में इस वजह से आएगी क्योंकि नीचे की तरफ है। बात क्लियर है? देख लीजिएगा, मे बी वो सीधे सीधे 57 ही आ जाए। चलिए, तो हटा जाए, इसकी स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए क्या, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी होती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन कर पाएंगे? चलिए देखते हैं, अगर होगा, जहां तक हिंट दे देंगे, नहीं तो फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के लगा चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको आगे लगाते रहना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। हर चैप्टर जो पिछले छूट भी रहे हैं, मतलब कि जो कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसको आपको रिवीजन करते रहना, रिवीजन नहीं करेंगे सारा भूला जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, क्या है, एक व्यक्ति पहली आधी ऊंचाई
को तय करने में 4 सेकंड लगाता है, 4 सेकंड लेता है, उसे पूरी ऊंचाई से गिरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि कूद रहा है, जो भी कर रहा है भाई उसको कुछ भी करना हो सकता है, कूद रहा है, बट कैसे क्यों उस पर हमको नहीं जाना है, बस कूद रहा है। तो एक व्यक्ति है जो कि अपनी ऊंचाई, जो भी उसकी हाइट है, और आपको क्या बताना है, अच्छा कुल कितना समय लगेगा, समय आपको बताना है। देखिए ये इतनी टोटल हाइट है, एच कह रहे हैं इसको, तो एच है, ठीक है। तो उसने जो अपनी आधी हाइट ट्रेवल की, यानी कि h/2 इधर हो जाएगा, h/2 इधर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यस भी मान सकते हैं, s/2, ठीक है, अगर आप इसको टोटल को s मानते तो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया था, उन्होंने h मान लिया, h मीन्स हाइट। तो यहाँ पर आधी जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करता है, किसमें करता है, 4 सेकंड लगाता है, 4 सेकंड में टोटल का h/2 ट्रेवल कर लेता है, h/2 क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है। तो यही तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमको पता है कि u बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला पता है, s = ut + ½ at², और हमारे पास a क्या है, -g है। तो हमको क्या निकालना है, हमारे पास s क्या है, h/2, कैसा, माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस में तो इतना समय लग रहा है, तो हम केवल इतने की बात करेंगे, इधर का छोड़ देंगे, भुला जाएंगे कुछ है भी कि नहीं है, तो हम केवल इतने का देखेंगे। तो h/2, u आपके पास में 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, g की वैल्यू मतलब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर -10 रख देंगे, और t की वैल्यू आपके पास में 4 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 16 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए -h/2, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, तो -5 × 16, ठीक, माइनस से माइनस यहाँ पर निपट जाएगा, आएगा h/2 और इक्वल 16 पंचे 80 होता है क्या भाई साहब, h इक्वल क्या आएगा, 80 × 2, 8 दूनी 16, अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो आ गया टोटल कितना हाइट थी, क्योंकि आधे का दिया था तो हमने आधे से h निकाल लिया, h/2 दिया था हमने h निकाल लिया, तो h/2 यानी कि मतलब ये कितना है, 80 है, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 160 मीटर। तो अब पता चल चुका है 160 मीटर है, अब हमको समय निकालना है, अब तो तुरंत निकलेगा भाई, अब तो तुरंत निकलेगा, कैसे, हमको s निकालना है, मतलब फार्मूला जो है यही वाला है, तो यही फार्मूला लगा दीजिए, चलिए यहाँ पर लगा दीजिए। तो s आपको क्या दिया गया है, वो है आपका -160, अब माइनस क्यों लगा रहा है आप समझिए, ठीक है, कोई काम उसका कोई वैल्यू नहीं पता चल रही है, लेकिन आप उसको लगाएंगे, क्योंकि आप लगाएंगे तो आपकी आदत पड़ी रहेगी, नीचे माइनस लगाना होता है, ऊपर प्लस रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमने नीचे माइनस रखा, उसके बाद यहाँ पर u क्या है, आपके लिए 0 ही है, तो यह टोटल 0 ही हो जाएगा, और a आपके लिए -10 ही है, a आपके लिए -10 ही है। अब आपको यहाँ पर बताना है t, ठीक, t² मतलब, ठीक है, स्क्वायर है, तो अब कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -160 इक्वल में इसको अगर आप करेंगे तो -5t² यही आएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, t² बराबर आएगा 160 और यहाँ पर बटे 5, ठीक, अपॉन में 5। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15 और 2 32, तो t बराबर क्या आएगा, √32, तो इतना सेकंड आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 5.6
ही आएगी, लगभग आप इसको 6 करके आएगी। तो टी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 5.7 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी जितने में इसको पूरा नीचे गिरने में समय लगेगा। अब आपसे यह भी पूछ सकता था ऐसे क्वेश्चन कि बाकी के जो यहाँ पर दूरी आधी बची हुई है उसको जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 4 लग रहा है, तो इसको जाने में कितना समय लगेगा भाई, पूरा का कितना है, इतना है। ठीक है, और इतने 4 ही सेकंड में करता है, तो बाकी के जो है यहाँ पे करेगा, क्योंकि नीचे जाते जाते स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो होगा कितना लगेगा, हम 5.7 में 4 को माइनस कर देंगे तो आएगा 1.7, तो 1.7 सेकंड लगेगा इतना आने में। सोचिए इधर कितना स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, जो 4 में कर रहा था वो 1.7 में ही कर लेता है। बात ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये कौन सा टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाधीन गति। ठीक है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसका क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए और भी बेटर होगा और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके क्वेश्चंस लगाइए, और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह है हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो जाइए, चैनल पर जा करके कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको QR मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो हमको मैसेज करके बता दीजिए, आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, वहाँ से हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाकी जो वीडियोस होती हैं अपने दोस्तों को पहुँचाइए, और पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उसको जा करके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, मैथ की भी फिजिक्स की भी, उसको देखिए, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।